हमने अभी तक क्लास 6 में सब्जेक्ट साइंस में 2 चैप्टर तक बात पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। इसकी चैप्टर नंबर 3 है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कपड़ों के लिए फाइबर। इसका नाम है कपड़ों के लिए फाइबर। अब देखिए कपड़ों के बात करते हैं कपड़ों की, है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत कई प्रकार के कपड़े आप पहनते हो, है ना, अन्य लोग पहनते हैं। तो उनका सबका कपड़ा एक होता है क्या? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कोई को कपड़ा मोटा है, कोई पतला है, कोई एकदम चिकना है और कोई रफ है। तो इस टाइप के कपड़े होते हैं। तो वो ऐसे क्यों होते हैं और क्या बोलते हैं उनको, किस प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे और वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए चलो मैं बुक पढ़ के शुरुआत करते हैं इसकी। आपका जो चैप्टर नंबर है 3 फाइबर टू फैब्रिक, तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी स्टार्ट से ही। देखिए इसमें पहली एंड बूझो, पहली और बूझो कोई दो पात्र हैं इसके। तो वो क्या हुआ, won the first prize in a science quiz competition held at their school। उनके स्कूल में पहली और जो बूझो हैं उनके स्कूल में कोई साइंस क्विज का एक कंपटीशन हुआ था ना। उसमें वो क्या हुए, प्राइज कुछ जीते थे। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents, है ना। तो जो उन्होंने कंपटीशन में जो राशि जीती थी या पैसे जीते थे, वो बहुत ही उत्सुक थे उससे अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदने के लिए। When they saw a large variety of clothes material, they got confused, ना। तो वो खरीदने के लिए जब दुकान पर गए और दुकान पर जाके विभिन्न प्रकार के उन्होंने क्या देखे, कपड़े, विभिन्न प्रकार के कपड़े देखे, तो वो कंफ्यूज हो गए। क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic, ना। तो शॉपकीपर ने, जो दुकानदार था, उसने उन दोनों को कपड़ों के बारे में समझाया कि ये कॉटन वाले हैं और ये सिंथेटिक हैं। He also had woolen muffler and shawl, और उसके पास क्या थी, शॉलें भी थी, है ना, जो ऊन की बनी हुई, और मफलर भी थे। There were many silk sarees as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt that these different fabrics. वहाँ पर क्या थी, बहुत सारी, है ना, सिल्क की साड़ियाँ थी। और पहली और बूझो felt very excited, बहुत ही उत्सुक थे, उन्हें छू कर देख रहे थे। क्या कर रहे थे? छू के देख रहे थे। और उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया और एक वूलन का मफलर और शॉल खरीद ली एंड कॉटन साड़ी, और एक कॉटन की साड़ी खरीद ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, इसके बाद यानी कि कपड़े खरीदने के बाद या दुकानदार की यात्रा करने के बाद, पहली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस, पहली और बूझो ने अपने वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग, ना, विभिन्न प्रकार, अपने चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के कपड़े थे उनके बारे में नोटिस किया। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, उन्होंने पाया कि बेड, जैसे बेड शीट है, ब्लैंकेट है, कंबल, कर्टेन्स, आपके जो पर्दे होते हैं, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। तो वो जो भी जितने भी बेडशीट है, कंबल है ना, पर्दे हैं, आपके टेबल क्लॉथ है, टॉवेल है और डस्टर है, ये सभी अलग अलग प्रकार के कपड़ों से क्या हुए हैं, बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग और बैग एंड दे द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, है ना। तो जो बैग्स भी हैं, उन्होंने देखा कि जो बैग है वो भी अलग प्रकार के कपड़ों से बने हुए हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो वो उनमें पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है और कौन सा सिल्क का है।
कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या तुम भी इनमें पहचान कर सकते हो? चलिए, तो जैसे एक्टिविटी 1 है आपकी, उसको करते हैं, वैरायटी इन फैब्रिक, है ना, फैब्रिक की वैरायटी। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग, सो कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, है ना। तो आप अभी किसी टेलर की दुकान पर जाइए और वहाँ पर जो अनसिले कपड़े कटे हुए पड़े रहते हैं उनको एकत्रित कर लीजिए। यू कैन टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और प्रत्येक जो आपका कटा हुआ पीस है उस टुकड़े को टच करके फील कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर, और उसमें से पहचान करने की कोशिश कीजिए कौन सा सिल्क है, कौन सा कॉटन है, कौन सा सिंथेटिक है और कौन सा वूलन है। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, और अगर आप पहचान नहीं होती तो आप क्या कर सकते हो, टेलर से भी जाके मदद ले सकते हो या अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो। डू यू वंडर दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, व्हेन यू लुक at the any fabric it seems as a continuous piece, now look at it closely, what do you notice, है ना। तो आप इससे क्या जाने या क्या आपको पहचान हुई इनके बारे में। अब देखिए एक्टिविटी 2, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, है ना। जैसे उसमें से एक्टिविटी 1 में आपने क्या किया था, जो कपड़े इकट्ठे किए थे उसमें से एक तो कपड़ा आपको लेना है इसका कॉटन का, किसका लेना है, कॉटन का। ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड ऑफ यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट, इफ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और नीडल, है ना। तो आप क्या करोगे, उसमें से एक जो छोटा सा पतला सा धागा होता है उसको निकालने की कोशिश कीजिए, यानी हाथ से वो सीधा नहीं निकलता तो आप किसी सुई या पिन से भी निकाल सकते हैं। We find the fabric is made of yarn arranged together. What are these yarn made of? तो आप पाओगे, क्या पाओगे कि ऐसे ही पतले पतले धागों से, धागों को एक सुव्यवस्थित संरचना में रखकर हमको क्या बनाया गया, एक कपड़ा बनाया गया। यानी कि यार्न जो थे उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से रख के, है ना, एक अलग तरीके से रख के और कपड़े को बनाया गया या बना गया। अब देखिए व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ, है ना, ये क्या है, फैब्रिक यानी यार्न क्या है। तो चलिए 3.2 फाइबर के बारे में पढ़ते हैं हम। जैसे एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न, हमने क्या किया, एक धागा ले लिया, फ्रॉम ए पीस फ्रॉम कॉटन फैब्रिक, यानी कॉटन के कपड़े में से क्या निकाल लिया, एक पतला सा वो धागा रेशा निकाल लिया। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, उस पर टेबल पर रख लेंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, अब एक सिरे को हम क्या कर लेंगे, अंगूठे से दबा लेंगे, ठीक है। स्क्रैच द अदर हैंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स एंड सो ऑन एंड फिगर। 3.4, अब जैसे हमने क्या किया था, जैसे ही इसको धागे के टेबल पे ऐसे रखा था, इस पर रखा था टेबल पे, ये कोई हमारी टेबल है, क्या है, टेबल है, इसमें मैंने क्या रखा था, धागा, तो इसको थंब से क्या कर दिया, मैंने दबा दिया था, है ना। तो ऐसे थंब से दबा देंगे और इसको इस तरीके से स्क्रैच करेंगे, नाखून से क्या करना है, इसको इस तरीके से स्क्रैच करके देखना है। Its length with your nails, and do you find that it this ends? The yarn split up into thin strands. ना आपको क्या दिखाई देगा, इसमें से अगर जब ऐसे इसको घिसेंगे ना, रब करेंगे इसको, तो क्या होगा, इसमें से कुछ संरचना से निकलती हुई दिखाई देंगी, है ना। कपड़ा से थोड़ा सा रूमा से जैसे कि रूमा निकलते हैं ना कपड़े में, उस तरीके से कुछ संरचना आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। You might have observed something similar when you try to read a needle. Many a time the end of thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread to the eye of the
needle. The thin strand of thread that we see are made up still thinner strand called fibers, है ना। तो आपको देखो कभी कभी आप क्या करते हो कि कोई सुई होती है, नीडल्स सुई होती है ना, उसमें क्या करते हैं धागा पिरोते हैं। तो आपको किनारे पे धागा का जो सिरा होता है, किनारा होता है, उसको देखते होंगे तो वो कई भागों में बटा हुआ होता है, जिससे वो क्या नहीं होता, धागा उसमें सुई में नहीं पिरोया जाता। तो आप क्या करते हो, फिर उसको थोड़ा सा इस तरह से मरोड़ के उसको एकदम स्प्लिट करते हो और उसमें फिर डालते हो। तो आपने देखा होगा कि वो जो स्प्लिट जो धागे में संरचना निकल रही है, रूमेदार जो संरचना निकल रही है ना, उसी से मिलकर क्या बना है, वही धागा बना है। तो उसको क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइबर कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, है ना। तो फैब्रिक किससे मिलकर बनते हैं, यार्न से, है ना। तो फैब्रिक बनेंगे आपके किससे बनेंगे, फैब्रिक आपके बनेंगे किससे, यार्न से। किससे बनेंगे, यार्न, है ना। और यार्न जो बना है आपका, जो यार्न बना है वो किससे बना है, फाइबर से। किससे बना है, मिलके फाइबर से, ठीक है। तो फाइबर से कौन बना था पहले, यार्न, यार्न से कौन बन गया, फैब्रिक, कपड़ा। क्लियर। अब देखिए फैब्रिक आर मेड अब ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। वेयर डू these come these fibers comes from, यानी ये जो फाइबर है ये आते कहाँ से, ये जो फाइबर है वो आते कहाँ से हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals, है ना। तो देखिए जैसे कुछ फाइबर होते हैं हमारे, जैसे कॉटन है, क्या है, कॉटन का है, कॉटन फाइबर है, और सिल्क है, वूल है और जूट है। ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, या तो प्लांट से प्राप्त होंगे, कहाँ से प्राप्त होंगे, प्लांट से या फिर एनिमल से, है ना। कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, क्या है, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, ये जो हमारे फाइबर्स हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे हमें, या तो प्लांट से प्राप्त होंगे या फिर एनिमल से प्राप्त होंगे। और ध्यान रखिए ये जो कॉटन है और वूल है और जूट है ना, कॉटन तो प्लांट से होता है, किससे प्राप्त होता है, प्लांट, और जूट भी किससे होता है, प्लांट से, ठीक है। और ये दोनों सिल्क एंड वूल किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल से। किससे, एनिमल से। यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम जैसे फाइबर्स, है ना। तो देखिए कॉटन एंड जूट, कौन सा, जूट, ये दोनों कौन से हैं, प्लांट से प्राप्त होने वाले। किससे प्राप्त होंगे, प्लांट से, ठीक है। सिल्क एंड वूल ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं भाई, ये हमें प्राप्त होंगे कहां से, एनिमल से। किससे, एनिमल से, ठीक है, एनिमल से प्राप्त होंगे। अब देखिए ये कैसे, आपने देखा होगा कॉटन, यानी कि जो रुई होती है, या कॉटन जो रुई होती है उसका एक पेड़ होता है ना, उसमें बहुत सी आती है कॉटन की, और उनसे निकाल के क्या बनता है, उनसे वो फाइबर प्राप्त होता है। जूट, जूट यानी कि एक पौधा होता है जिसको पानी में गलाते हैं, उसपे से जो रेशम एक संरचना उतारी जाती है ना, वो प्लांट, वो भी प्लांट से प्राप्त होता है। सिल्क, सिल्क हमें कीड़े से प्राप्त होता है। और वूल, वूल किससे प्राप्त होते हैं, भेड़, बकरी, भेड़, ऊंट, है ना, इनसे कौन प्राप्त होता है, वूल। तो ये कैसे है, एनिमल्स फाइबर, और ये प्लांट्स फाइबर, ठीक है। अब तो जो ऐसे फाइबर्स जो हमें या तो प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं या किससे, एनिमल से, यानी ऐसे फाइबर जो हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से, तो उन ऐसे फाइबर्स को हम कह देते हैं नेचुरल फाइबर। क्या बोल देते हैं उसको, नेचुरल फाइबर। क्या बोल देंगे, ऐसे
फाइबर जो हमें या तो प्लांट से प्राप्त हो रहे हो या फिर एनिमल से, यानी कि ऐसे फाइबर जिनको हम या तो प्लांट से प्राप्त कर रहे हो या फिर एनिमल से, तो ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोल देंगे? नेचुरल फाइबर। क्या बोल देंगे? नेचुरल फाइबर बोल देंगे। क्लियर ना? तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं समझ गए? ऐसे फाइबर जो हमें किससे प्राप्त हो रहे हो, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से, इनको बोल देते हैं हम नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, है ना? अभी जैसे मैंने बताया कि जो कॉटन है और जूट है वो किसके एग्जांपल हैं? प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर्स हैं। कैसे हैं? प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर्स। एंड वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और जो वूल है और सिल्क है वो किससे प्राप्त होते हैं? एनिमल से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, है ना? जो बाल होते हैं, फ्लीसी मतलब बाल, जो भेड़ और बकरी के बाल होते हैं उनसे जो प्राप्त रेशा है उसको हम क्या कहते हैं? वूल। यानी वूल कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ और बकरी के बालों से, है ना? इट आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, इसको हम रैबिट के हेयर से भी ना, जो खरगोश होता है उसके बालों से भी प्राप्त कर सकते हैं, या आपके बालों से भी, एंड कैमल्स, और ऊंट के बालों से भी प्राप्त कर सकते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, है ना? जो सिल्क वर्म का क्या होता है वो उसके कोकून से प्राप्त होता है। कौन? सिल्क। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स were the only one available for making fabric. In the last 100 years or so, fiber are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal source. These are called synthetic fiber. ठीक है? तो जैसे देखिए 1000 ईयर पहले, यानी हजारों सालों पूर्व क्या होता था? केवल इन्हीं फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता था कपड़े बनाने में, और किसी फाइबर्स को हम जानते नहीं थे ना। हजारों साल पूर्व क्या होता था? केवल कॉटन, सिल्क और वूल है और आपका जूट है, इनके ही क्या बनाए जाते थे? फैब्रिक बनाए जाते थे ना, क्योंकि इसी के बारे में जानते थे। लेकिन कुछ 100 सालों से पहले, कुछ सालों से मतलब 100 years ago, यानी कि कुछ 100 सालों पहले क्या होता? इनके विपरीत कुछ अलग प्रकार के फैब्रिक बनाए गए, है ना? तो वो किससे बनाए गए? वो केमिकल्स के द्वारा। किसके? केमिकल्स के द्वारा। अब जो ऐसे फाइबर्स जो केमिकल से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हमें किससे प्राप्त नहीं होते? प्लांट्स और किससे? एनिमल से प्राप्त नहीं होते, ऐसे फाइबर्स को हम क्या देते हैं? सिंथेटिक फाइबर कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? सिंथेटिक। क्या बोलेंगे इनको? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी कि ऐसे फाइबर्स जो किससे प्राप्त हो रहे हो? जो मैन मेड हो, यानी व्यक्ति के द्वारा केमिकल्स, किससे? केमिकल से बनाए जाते हो। किससे बनाए जा रहे हो? केमिकल के द्वारा बनाए जाते हों, यानी जो हमें पौधों और जानवरों से प्राप्त नहीं होते हों, ऐसे फाइबर्स को हम क्या बोल देते हैं? सिंथेटिक फाइबर कह देते हैं। ठीक है? तो इससे आगे चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं और उस चीज़ पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। क्लियर? तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए।